अब चलिए वॉलमार्ट की दुनिया और इसकी प्रसिद्ध कम कीमतों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि वॉलमार्ट की कीमतें इतनी कम क्यों हैं। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई व्यावसायिक रणनीति है। वॉलमार्ट अपने विशाल आकार और खरीद शक्ति का उपयोग करके आपूर्तिकर्ताओं से सबसे कम कीमतों पर बातचीत करता है। इसका मतलब है कि वे अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उत्पादों को सस्ते में बेच सकते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन यह इतना सरल नहीं है। आइए देखते हैं कि ये कम कीमतें हमारे स्थानीय समुदायों को कैसे प्रभावित करती हैं। जब वॉलमार्ट शहर में आता है तो यह अक्सर छोटे स्थानीय व्यवसायों, माँ और पॉप दुकानों, पारिवारिक हार्डवेयर की दुकानों और स्थानीय किराने की दुकानों को पीछे छोड़ देता है, जो अक्सर इसके साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करते हैं। कई अंततः हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। यह समुदाय के पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। मुख्य सड़कें, जो कभी विविध दुकानों से भरी हुई थीं, अब भूतिया शहरों में बदल गई हैं। स्थानीय पात्र और आकर्षण अक्सर शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े बॉक्स स्टोर द्वारा बदल दिए जाते हैं। अब चलिए विषय बदलते हैं और कर्मचारियों के बारे में बात करते हैं। वॉलमार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा निजी नियोक्ता है। उन नीले वेस्ट में बहुत से लोग हैं, लेकिन बात यह है कि इनमें से कई नौकरियां कम वेतन वाली पद हैं। वॉलमार्ट के कई कर्मचारी जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं, यहां तक कि पूर्णकालिक काम करने के बावजूद। कुछ लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं। वॉलमार्ट को कर्मचारियों के साथ व्यवहार को लेकर आलोचना और मुकदमों का सामना करना पड़ा है। इनमें बिना वेतन के ओवरटाइम, लिंग भेदभाव और यूनियन तोड़ने की गतिविधियां शामिल हैं, जो सुर्खियों में रही हैं। कंपनी ने सुधार के लिए प्रयास किए हैं, न्यूनतम वेतन बढ़ाया है और अधिक लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि ये परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। आइए वॉलमार्ट के सामान्य कर्मचारियों के जीवन के एक दिन पर नजर डालते हैं। सारा से मिलिए, जो एक कैशियर के रूप में काम करने वाली एक एकल माँ है। वह सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट शुरू करती है, सामान को स्कैन करते हुए और ग्राहकों का मुस्कान के साथ स्वागत करती है। उसके पैरों में पूरे दिन खड़े रहने से दर्द हो रहा है, लेकिन वह इस नौकरी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। सारा को किराया चुकाने और अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करने की चिंता थी। वह अकेली नहीं है, उसके कई सहकर्मी भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।